हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आपके लिए लेकर आए हूँ एक नया वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर की एक पूरी टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए क्या है 121 नंबर का, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थों का सामान्यतः पौधों में किस रूप में स्थानांतरण होता है। तो आपको सभी को पता होगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट यूजुअली ऑक्योर्स इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में होता है बच्चों, सबको पता होगा, ठीक है। जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बच्चों, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, स्टोरेज होता होगा। आपने देखा होगा कि भाई पहले क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व में क्या किस फॉर्म में होता है, पहले किस फॉर्म में होता है बच्चों, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन उसका मेन रूप किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है बच्चों, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। यदि हम बच्चों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द गैस दैट किल्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस जो घटना हुई थी बच्चों, ये काफी ज्यादा, ठीक है, दुखद घटना थी। तो ये किस कारण से हुई थी, यदि आपको सबको पता होगा बच्चों, तो एक होता है MIC। क्या होता है बच्चों, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक गैस का रिसाव हुआ था बच्चों। उसके बारे में ये जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये जानकारी रही बच्चों भारत के जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या हुआ था 3 दिसंबर सन 1984 को। क्या इंडस्ट्री के क्षेत्र में बच्चों सबसे बड़ी दुर्घटना इंडिया में जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है बच्चों, भोपाल की मानी जाती है। और वो किस कारण से हुआ था बच्चों, MIC, ठीक है। MIC मतलब होता है, MIC जो होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण से हुई थी बच्चों, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि जल में फ्लोराइड प्रदूषण सबसे अधिक प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूशन इन वाटर मेनली इफेक्ट, ठीक है। जल में यदि फ्लोराइड का ठीक है ज्यादा मात्रा पाई जाती है फ्लोराइड की, तो आप सबको पता होगा हर बच्चों को कि ये क्या प्रॉब्लम करता है बच्चों, दांतों को परेशान करता है ना। दांत आपने देखा होगा पीले हो जाते हैं या फिर अजीब से कलर के जो आपको दांत देखने को मिलते हैं कुछ लोगों के, ठीक है, भले वो कितने रिच क्यों ना हो या गरीब क्यों ना हो, किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो दांतों की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। उनका कारण क्या होता है कि उनके पानी, जो पीने का पानी होता है, उसमें फ्लोराइड के कंटेंट पाए जाते हैं बच्चों। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा था, द्रष्ट, ठीक है, बेलाडोना इज ऑब्टेन। भाई बेलाडोना कहां से प्राप्त होता है, बेलाडोना दवा प्राप्त होती है बच्चों कहां से। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एक पेड़ से प्राप्त होती है, एक प्लांट से प्राप्त होती है। जो ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ होते हैं बच्चों, गहरे अंधेरे में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों, गहरे अंधेरी वाली जगह में होती है, जहां पर गहरा अंधेरा, ठीक है, पाया जाता हो। तो जो गहरे अंधेरे होते हैं वहां पर पाया, तो कहाँ मिलेगा बच्चों, ये हिमालय वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। हमको कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों, हिमालय का जो एरिया होता है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके भाग को जोहीला कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जो बेलाडोना जो दवा प्राप्त होती है, इसके भाग को क्या कहा जाता है बच्चों, जोहीला। क्या कहा जाता है, जोहीला कहा जाता है। याद रखेंगे, पेपर के पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फूल होता है, ठीक है, बेलाडोना का जो फूल होता है बच्चों, वो होता है बैगनी कलर का। किस कलर का होता है, ठीक है, बैगनी कलर का क्या होता है बच्चों, इसका फूल होता है। तो आपको बता दूं बच्चों, ये लोग आप लोग देख सकते हैं, फ्लोराइड की मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी था ये। और ये नेक्स्ट रहा हमारा कि बेलाडोना जो होता है एट्रोपा से प्राप्त होती बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्रूट्स। भाई मैंगो का कौन सा वाला भाग खाया जाता है, खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो बच्चों ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं मैंगो का, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है हमारा, लास्ट वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, कॉर्नर वाला जो भाग देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, ये लास्ट वाले भाग को क्या कहेंगे बच्चों, ठीक है। जो लेयर आप देख रहे हो ये वाली लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है, भाई हमारे इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, क्या कहा जाता है, एक्सोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सोकार्प कहा जाता है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक्सोकार्प क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा, आंसर बताइए, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। अब यदि आपसे बात करेंगे तो इसको एक और नाम है, एक्सोकार्प कहा जाता है। इसी को एक और नाम से क्या कहा जाता है, इपीकार्प कहा जाता है। याद आया, इपीकार्प, इसलिए बोला था मैं इकीपा, ठीक है। क्या कहा जाता है, इपीकार्प कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इस भाग को कहा जाता है, अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ, इपीकार्प कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये बाहर भित्ति हो जाता है, ये बाहरी वाली लेयर। तो हम लोग ये वाली लेयर खाते क्या, बाहर की लेयर को नहीं, अंदर वाले भाग को खाते हैं क्या, ये वाले भाग को बच्चों, ये वाले भाग को खाते हैं क्या हम लोग, इस वाले भाग को भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको सबको पता है कि ये क्या कहलाता है, हमारा सीड, बीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, हमारा सीड कहलाता है। अब बीज वाले भाग की जो लेयर आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को क्या कहा जाएगा बच्चों, इस लेयर का भी नाम होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो बोला जाता है इसको एंडोकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, एंडोकार्प बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, एंडोकार्प बोला जाता है। तो फिर खाएंगे क्या,
किसको खाओगे आप लोग? तो भाई ये बीज वाला गूदा खाएंगे हम लोग। कौन सा गूदा खाएंगे? ये वाला बीज वाला गूदा खाएंगे सबका, है ना, ये बीज वाला गूदा खाते हैं। तो ये बीज वाले गूदे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है बच्चों मेसोकार्प। क्या बोला जाता है? मेसोकार्प। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य फलावित्त। क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य फलावित्त। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि किस वाले भाग को खाया जाता है। तो किसी भी फल के जिस वाले भाग को खाया जाता है तो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि भाई इसका मतलब क्या होता है। इपिकार्प का मतलब होता है कि बाह्य फल भित्ति, मतलब जो बाहर की लेयर खाई जाती है उसको बोलते हैं इपिकार्प। एंडोकार्प किसको बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं कि ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को यदि खाया जाता है, इस लेयर को, तो इनको क्या कहा जाता है? एंडोकार्प कहा जाता है बच्चों, याद रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? और जो पुष्प वाले भाग को खाया जाता है तो उसको बोलते हैं थैलामस बोलते हैं। क्लियर हो गया? और मेसोकार्प किसको बोलते हैं बच्चों? मध्य फल भित्ति। तो मतलब जो बीज वाली लेयर को खाया जाता है उसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड, ठीक है, प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अगुणित पादप निम्नांकित में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो बच्चों ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर काफी ज्यादा इजी इसका आंसर है बच्चों। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होता है बच्चों, ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर। क्या होता है बच्चों? मेरिस्टेम कल्चर होता है विवियोजिता तक संवर्धन जिसको कहते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ये इस टाइप से होता है, आप लोग याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। कॉमनली यूज्ड ग्रोथ रेगुलेटर फॉर रूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर्ड स्टेम सेग्म इज। क्या होगा बच्चों? पादप उतक संवर्धन में जड़ उत्पन्न करने के लिए आने वाला वृद्धि नियंत्रक कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर भी पता होगा बच्चों। इसको किसने खोजा था आपको ये भी पता होना चाहिए। इसको किसने खोजा था बच्चों? ठीक है, किसने खोजा था जल्दी से बता दो बच्चों। कुरोसावा ने। किसने खोजा था बच्चों? कुरोसावा ने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसने की थी? कुरोसावा ने इसकी खोज की थी। किसमें की थी बच्चों? पादप हार्मोन में। किसमें की थी? पादप हार्मोन में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, और किसमें की थी बच्चों? जिब्रेलिन्स में की थी, है ना, याद रखेंगे। जिब्रेलिन्स की खोज की थी, है ना, याद रखेंगे। तो ये जिब्रेलिन्स जो जीबी कहलाता है ये वही है बच्चों, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चों? एक प्रकार से क्या होते हैं बच्चों? ड्रग्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार से क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ड्रग्स में आप लोग ले सकते हो औषधियां, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिसिलिन बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेनी, ठीक है, सिलीन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? एग्जाम्पल में पेनिसिलिन लिख सकते हो ड्रग्स में आप लोग। तो इस टाइप से आप लोग याद रखेंगे, बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला पार्ट है बच्चों हमारा, जो एग्रीकल्चर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ईस्ट ब्रैकेट में फंगस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है बच्चों? ईस्ट से प्राप्त होता है। ईस्ट से क्या प्राप्त होता है बच्चों? सबको पता होगा ईस्ट से क्या प्राप्त होता है? राइबोफ्लेविन। क्या प्राप्त होता है बच्चों? राइबोफ्लेविन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है बच्चों? तो सैक्रो, ठीक है, माइसिटीज का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सैक्रोमाइटीज का यूज किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये लोग क्या होते हैं? बिल्कुल बंच में होते हैं। सैक्रोमाइटिस कैसे होते हैं? इस टाइप से बिल्कुल बंच में होते हैं, झुक्कों में होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? गुच्छे जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ द प्रिपरेशन ऑफ चीज। चीज तैयार करने से संबंधित सूक्ष्म जीव का नाम क्या है बच्चों? ठीक है, तो हर किसी को नाम ये पता होगा कि इसका क्या बोला जाता है बच्चों? उसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रेप्टोकॉकस। और इसमें एक और नाम साथ में आ जाता है आपका, ठीक है, ये नाम आप लोग पढ़िएगा, पी बाय, फिर से लिख देता हूँ, पी बाय ओ GEENES। ठीक है, तो पायोजीन्स ये होता है बच्चों। ये किस टाइप से होता है? इसकी लेयर कैसी होती है बच्चों? ये इस टाइप से फैला हुआ होता है। ठीक है, जो लेयर बनती है वो इस टाइप से लेयर बनती है, जैसे क्रोमोसोम बनते हैं ना हमारे, उस टाइप से बनती है बच्चों। ठीक है, ये चीज तैयार करने के लिए उस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है बच्चों? स्ट्रेप्टोकॉकस नाम है, या उसको बोलते हैं पायोजीन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्या लिखा हुआ? इन यूकैरियोट which of the following enzymes the synthesize the DNA on leading strand। यूकैरियोट्स, या जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, समीम केंद्रिकी में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लीडिंग स्टैंड पर डीएनए संश्लेषण करता है बच्चों? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो क्या है बच्चों उसका एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, क्या होगा बच्चों? डेल्टा। ये डेल्टा का सिंबल है, आपको ऐसा सिंबल मिलेगा एस बनाकर ऐसा घुमाते हुए, तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आपको आंसर देखने को मिलेगा बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 133 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेड मसल्स
फाइबर्स आर फाउंड इन, ठीक है, रेरिक्त पेशी तंतु निम्न में से पाए जाते हैं बच्चों। तो किस में पाए जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए बच्चों। वो पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, हमारा स्केलेटल मसल्स में। किस में पाए जाते हैं बच्चों, कंकाल पेशी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कंकाल पेशी में पाए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी बाय। तो बच्चों बताइए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन निम्न द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, जल्दी से कमेंट्स कीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है, पता होगा आपको इसका आंसर। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा होता है ना, रेड लाल रक्त कणिकाएं के द्वारा ही होता है, जिसमें कौन जाता है बच्चों, आरबीसी में कौन जाता है, हमको ऑक्सीजन कौन परिवहन करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन, जो किसमें होता है, आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों हमारा, इसका आंसर बन जाएगा रक्त बनेगा, ठीक है, ब्लड में होता है, ठीक है। विच ऑफ द काइंड ऑफ टिश्यू, टिश्यू किसमें होता है बच्चों, एक प्रकार का ऊतक कौन सा बच्चों, इसमें ब्लड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। रक्त उत्पादक जो ऊतक होते हैं ना, ठीक है, उसका नाम भी क्या होता है बच्चों, उस टिश्यू का नाम क्या होता है हमारा, ठीक है, ल्योमो, ठीक है, पोएटिक, ये क्या होता है बच्चों, एक टिश्यू का नाम होता है। ये टिश्यू आपको देखने को मिलेगा बच्चों। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स, संयोजी ऊतक निम्न तंतुओं से निर्मित है बच्चों। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका, तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, ठीक है, जालिका रेशे। किससे बनेगा बच्चों, जालिका रेशे से, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर से बनेगा बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आदमी की चेस्ट में होता है, आदमी का जो चेस्ट वाला भाग होता है, उस चेस्ट वाले भाग में आपको जालिका रेशे दिखाई देते हैं बच्चों, और ज्यादातर आपको उसमें शोल्डर में भी दिखाई देते, शोल्डर वाले भाग में दिखाई देते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, मायोसिन शीथ कवर। तो जो माइलन अक्षाद होता है, माइलन जो अक्षाद होता है बच्चों, वो किस में पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, कीट के तंत्रिका तंतु को, ठीक है, किसको ढकता है बच्चों, ये किसको कवर करके रखता है, कीट के तंत्रिका तंतु को कवर करके रखता है। नर्व फाइबर ऑफ इंसेक्ट, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज रैबिट टेक्स प्लेस इन। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, खरगोश में सेल्यूलोज का पाचन निम्न में होता है, ठीक है। तो किसमें होता है भाई, इसका पाचन होता है, ठीक है, कीट का कार, ठीक है, उपांत्र व अंधनाल में होता है, ठीक है, वर्मीफॉर्म्स, ठीक है, अपेंडिक्स एंड सीकम, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, क्वेश्चन क्या है कि द नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टोमच इज कॉल्ड, अमाशय के संकीर्ण छोर को क्या कहा जाता है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बताइए जल्दी से इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा हमारा जठर निर्गम। क्या बनेगा बच्चों, जठर निर्गम, पायरोरस, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। ये कैसा होता है बच्चों, जैसा हमारा ये वाला भाग होता है ना बॉडी का, जहां पर अमाशय वगैरह होता है, जैसे मान चलो इस टाइप से जो भाग बनता है अंदर का, तो यहाँ वाले भाग में जो होता है बॉडी के, जैसे मान चलो ये तंत्रिका तंत्र बना, आदमी का ढांचा बना दिया हमने, तो इस वाला जो भाग होता है ना हमारा, वहां पर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो हर किसी बच्चे को पता होता है भाई, यकृत कौन सी है, लीवर क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बन जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ इस मैन। बच्चों डेंटल फॉर्मूला क्या होता है मैन का, तो मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, डेंटल फॉर्मूला होता है हमारा 2102 अपॉन, ठीक है, 2102, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं गया है, तो उसके पास का आपको क्या दिख रहा है, ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 2103 अपॉन 2103 क्या हो जाएगा बच्चों, डेंटल मनुष्य का दंत सूत्र हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, क्या लिखा है, स्पर्म्स टेक द न्यूरिशमेंट फॉर्म, शुक्राणु निम्न से पोषण प्राप्त करते हैं बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर्टोली सेल। क्या हो जाएगा बच्चों, सर्टोली सेल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुफर सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कुफर कोशिका निम्न की विशेषता है। उसकी विशेषता क्या होती है बच्चों, कि ये कहाँ होता है बच्चों, हमारा लीवर में होता है। कहाँ होता है, ये लीवर में होता है, याद रखेंगे। टेंडोन्स कनेक्ट, टेंडन निम्न को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं बच्चों, सबको पता होगा भाई, मसल्स टू बोन को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, पेशी से हड्डी को जोड़ा जाता है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीमेल सेक्स हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा बच्चों एजेट्रॉन। क्या मिलेगा, एजेट्रॉन। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आप क्या लगा देंगे, ठीक है, प्रोगेस्टेरॉन भी लगा देंगे, कई बार ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एजेट्रॉन होगा। क्लियर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है हमारा, ग्लूकागोन। क्या लिखा है, ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाय। तो बता देंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स कीजिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, ग्लिसन से कैप्सूल होता है। क्या होता है बच्चों, ग्लिसन कैप्सूल इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टिमुलेशन ऑफ यूटेराइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ब्रॉट अबाउट बाय, शिशु जन्म के समय गर्भाशय संकुचन की उत्तेजना निम्न से होती है। किस कारण से गर्भाशय संकुचन की स्थिति होती है बच्चों? तो ये कारण क्या होता है बच्चों? ठीक है, ऑक्सीटोसिन के कारण से होता है। किस कारण से होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण से होता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है निम्न में कहाँ पाई जाती है? तो हर किसी बच्चे को पता होता है कहाँ होती है बच्चों? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेन फंक्शन ऑफ सब्सटेंशिएशन फैट इन मैन इज, मनुष्य में अवत्वक वसा का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? शरीर का तापीय संरक्षण करना, थर्मल, ठीक है, इंसुलेशन फॉर द बॉडी। क्लियर हो गया बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। ये क्या करता है बच्चों? एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है बच्चों? ये एनर्जी स्टोर करता है। आपको यदि ऐसा ऑप्शन में मिलेगा तो आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर आपका क्या मिल जाएगा? शिवरिंग इज कोल्ड इज अ मेथड फॉर, ठंड में कपकपी निम्न का कारण, क्योंकि शिवरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कपकपी, ठीक है। तो जब हम कपकपी आती है बच्चों तो वो क्या करता है? तो कपकपी आपको क्या करता है बच्चों? सबको पता होगा। कपकपी क्या करती है? पेशी संकुचन से ताप का उत्पाद करती है। जब आपकी बॉडी कपकपाती है तो उससे क्या होता है बच्चों? एक हीट निकलती है, जिससे आपको क्या लगने लगती है? धीरे से बुखार आ जाता है। क्या जाता है बच्चों? बुखार आने के चांसेस बनते हैं। तो ये थे आपके बच्चों आज के क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, आपसे मुलाकात होगी बच्चों। तो आप लोग तैयारी जरूर कीजिए। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं बच्चों। लाइव क्लासेस हमारी गूगल मीट पर चलती है, ठीक है। जो बच्चे हमारे बाहर से बिलोंग करते हैं, अदर सिटी से, तो वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर रहा बच्चों, आप लोग जरूर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज करके सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्लासेस चल रही है, ठीक है। लाइव क्लासेस रहती है 8 बजे से 10 बजे तक शाम को बच्चों। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना एड्रेस। साथ ही साथ आपको क्या सेंड करना पड़ेगा बच्चों? आपका आधार कार्ड, ठीक है, का ओरिजिनल फोटो आप लोग एक बार सेंड करेंगे, वो वेरिफिकेशन के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हमको वेरीफाई करने के बाद ही हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।